Dear student, today we are going to start chapter number 3 of Moments book. The name of chapter is Varanda Storyteller. Its writer name is R.K. Lakshman. There are three characters in this chapter. The number one Mahendra, Ishwaran, and the third is Ganesha. So let's take this introduction. This story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra. Mahendra के लिए एक स्टोरी नरेट करता था कौन? गणेश. महिंद्रा वॉज अ सुपरवाइज़र इन अ फार्म. महिंद्रा जो था वो क्या था? एक सुपरवाइज़र था एक फॉर्म में. विच ऑफर टू हायर, जिसका काम क्या था? सुपरवाइज़र को हायर करना एट द कंस्ट्रक्शन साइट, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ. द नेचर ऑफ हिज जॉब वाज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसका क्या काम था? उसकी जॉब क्या थी? मूव करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर. ही हैड ईश्वरन, उसके पास क्या था? ईश्वरन. हिज कुक, उसका कुक. एज एन असिस्ट, उसको असिस्ट किया हुआ था. ईश्वरन कुकड फॉर महेंद्रा, ईश्वरन खाना बनाता था महेंद्रा के लिए. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके क्लॉथ्स धोता था. एंड चैटर्ड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय क्या करता था? अपने मास्टर के साथ बातें किया करता. नेक्स्ट देखिए, ही रीड तमिल स्टोरीज, वह तमिल कहानियाँ पढ़ता था. एंड इट इफेक्टेड हिम, और उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती थी. सो मच दैट इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट लाइक अ फॉलन ट्री अपियर टू हिम अ बाय बिस्ट. इतनी इफेक्ट डालती थी कि सो मच दैट इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट, छोटी से छोटी घटना भी, जैसे मान लो लाइक अ फॉलन ट्री, जैसे एक पेड़ गिर गया हो, अपियर्ड टू हिम अ बिजी बिस्ट, उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता था. He weaved daily a new story full of thrill and horror to Mahendra. वो डेली क्या करता था? रात को महेंद्रा को कहानियाँ सुनाता था पूरी डरी हुई भय के साथ में. किसको? महेंद्रा को. He played the role of a TV. वह एक टीवी का काम करता था, टीवी का रोल प्ले करता था महेंद्रा की लाइफ में. Once he told, एक दिन उसने क्या बताया? महेंद्रा a story about टस्कर की कहानी सुनी. टस्कर होता है एक हाथी. The tusker escaped from the timbered yard and began to roam about. जो हाथी है वो बच के आ गया था कहाँ से? टिम्बर यार्ड, यानी कि जहाँ लकड़ियाँ होती हैं वहाँ से भाग आया था. और बिगिन टू रोम अबाउट, और उसने यहाँ पे मतलब जहाँ जिस जगह से पे वो आ गया था उसने शरारत करना शुरू कर दिया था. ही मूव्ड हेयर एंड देयर, वह इधर से उधर, वह इधर उधर घूमता है. डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करता है चीज़ों को. एंड बीटिंग एनिवन, सबको मारता हुआ. एंड हु केम हिज वे, जो भी उसके रास्ते में आता है. अल्टीमेटली अचानक क्या होता है? इट रीच्ड, वह पहुंचता है ईश्वरन स्कूल, ईश्वरन के स्कूल में जहाँ पर पहले ईश्वरन पढ़ता था. एवरी वन वॉज वॉचिंग हिज एक्टिविटीज, सभी उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं. ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि नष्ट करता है हर चीज़ों को. एंड इट वॉज बियॉन्ड अनकंट्रोल, जो कि कंट्रोल से बाहर थे. ईश्वरन ग्रैब्ड ए केन, केन मतलब एक स्टिक होती है गन्ने की, वो कहाँ से? फ्रॉम द टीचर के हाथ से लेता है. एंड फेस द मैड टस्कर बॉल्डली, और हाथी के फेस पर उससे प्रहार करता है. ही हिट हिम ऑन हिज थ्रेड टोनेल, उससे क्या करता है? वो उसके हाथी की पैर की तीसरी उंगली पर प्रहार करता है. एंड इट्स सिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स, और उससे क्या होता है कि वो जो हाथी है वो वहीं पर गिर जाता है. ऑन वन ऑस्पिशियस डे, एक दिन क्या होता है? ही वेव्ड आ स्टोरी अबाउट ए घोस्ट, एक ऑस्पिशियस डे था और उस दिन वो एक उसे घोस्ट की कहानी सुनाता है. महेंद्रा चिड हिम फॉर सच नॉनसेंस स्टोरीज एंड टोल्ड हिम दैट देयर आर नो सच टाइप ऑफ स्टोरीज. महेंद्रा को जब वो कहानी सुनाता है वो उसकी बकवास बातें सुन के परेशान हो जाता है. एंड उसे कहते हैं कि इस तरह की कोई कहानियाँ नहीं होती. बट आवर इमेजिनेशन, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं. ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद. महेंद्रा हर्ड सम साउंड, अचानक महेंद्रा को कुछ साउंड सुनाई देती है. क्लोज टू हिज विंडो एट नाइट, उसकी विंडो के पास रात में. ही थॉट, वह सोचता है. इट टू बी अ कैट क्वारलिंग अराउंड फॉर माइस, वो सोचता है कि ये साउंड जो है वो बिल्ली की है जो कि एक चूहे के पीछे भाग रही है. बट व्हेन ही पीप्ड फ्रॉम द विंडो, जब वो देखता है विंडो के पास से, ही सा सम क्लाउडी फिगर क्लचिंग ए बंडल, वो कुछ ऐसा फिगर देखता है कि जैसे कोई किसी चीज़ को उठा रहा हो. महेंद्रा कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, महेंद्रा उस दिन पूरी रात नहीं सो पाता है. इन द मॉर्निंग, सुबह में. ईश्वरन स्माइलिंग आस्क हिम, ईश्वरन हंसता है और पूछता है. द साउंड एंड द वुमेन घोस्ट, कि जिसकी जो साउंड थी वो घोस्ट था, वुमेन घोस्ट थी. महेंद्रा वाज सो अपसेट, महेंद्रा बहुत उदास हो जाता है.
ही रिसॉल्व टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और महिंद्रा सोचता है कि वो इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाए।